गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। देश भर में बैंक तो आपने काफ़ी देखे होंगे जो लोन देते हैं लेकिन ब्याज लेते हैं, बाकी सेवाएं देते हैं तो उनके बदले ब्याज लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बैंक देखा है जो गरीबों की सेवा के लिए खुला हो? जी हाँ, आज की खबर में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा ही बैंक। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में गरीबों की सेवाओं के लिए प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक अनूठे बैंक की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया कपड़ा बैंक। प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी जो कि योग और सेवा सिर्फ दो ही लक्ष्य लेकर चलती है। योग के माध्यम से वो शरीर स्वस्थ कराती है तो सेवा देकर लोगों की दुआएं लेती है। रविवार को इस सोसाइटी के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 5 में एक कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई। शिव मंदिर में इस बैंक की शुरुआत की गई थी जहां पर गरीबों के लिए इन्होंने कपड़े बांटने की शुरुआत की थी। इन्होंने कपड़े का सिर्फ मूल्य रखा था 5 रुपये, जबकि 5 रुपये में नया कपड़ा कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इनका मानना ये है कि यदि हम कपड़े के मूल्य नहीं रखेंगे तो उनका आदर नहीं होगा बल्कि उनका अनादर होगा। इसको लेने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो गरीब वर्ग के बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं तक सभी वहाँ पहुँचे हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ पहुंची थी जो कि जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्हें पुष्प गुच्छ देकर न केवल सम्मानित किया गया बल्कि उनको बताया भी गया कि इस जो ये प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। कुल मिलाकर इस बैंक के आयोजकों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये सेवा बहुत ज़रूरी सेवा है और आगे भी जारी रहेगी। पहले तो मैं कपड़ा बैंक का लक्ष्य बता दूं कि जैसे कि हम लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, किसी के पास ऐसे ही बंडल के बंडल डाल आते हैं तो वो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उनको सदुपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनको भी नहीं पता कि कौन से कपड़े मेरे साइज़ के हैं कि नहीं है। इन सारी दिक्कतों को हमने सोल्यूशन निकाला कि कपड़ों को साइज़ के अनुसार पॉली पैक करके प्रेस करके प्रॉपर तरीके से हम उनको शॉपिंग करवाएंगे सिर्फ 5 रुपये में। वो आएंगे, हमें 5 रुपये देंगे, इतने में उनकी थोड़ी दिक्कत तो होगी, जेब से 5 रुपये निकालेंगे, हमें देंगे, हम उनको कपड़ा देंगे, इतने में पूरी व्यवस्था हो जाएगी। वो जो कपड़ा हम उनको देंगे उनका वो मूल्य भी समझेंगे और तरीके से लेके जाएंगे। और हम किसी को भी 1 या 2 से ज़्यादा कपड़े नहीं देंगे। एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 कपड़े, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक जगह पर महीने में एक ही बार स्टॉल लगाएंगे, बाहर दोबारा नहीं जाएंगे, नहीं तो दोबारा जाएंगे तो वो कपड़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं। 5 रुपये लेने का सिर्फ लक्ष्य इतना है कि उसके स्वाभिमान को चोट ना पहुँचे कि भाई फ्री में दे के जा रहे हैं, फेंक के दे के जा रहे हैं। वो हमें बड़े सम्मान से 5 रुपये देगा, हम बड़े सम्मान से उसको कपड़ा देंगे। तो इस अनूठे बैंक के आयोजकों को आपने सुना कि उनके कहने का मकसद यही था कि 5 रुपये लेने के पीछे जो एक मोटिव है वो ये है कि किसी के स्वाभिमान को ठेस ना लगे, दूसरा इन कपड़ों का अनादर ना हो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर से शिरकत करने पहुंची भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने भी इसकी काफ़ी सराहना की और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो भविष्य में प्रयास करेंगे कि कंपनियों के सहयोग से इस प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कराएं ताकि वो सही हाथों में सही लोगों तक पहुँचे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने शुल्क रखा है, जब जेब से 5 रुपये निकलेंगे और 5 रुपये एक ऐसे अमाउंट है जो सब दे सकते हैं। और जब आदमी पैसे से कोई चीज़ को खरीदता है उसके स्वाभिमान को भी चोट नहीं पहुंचती और उसे ये लगता है मैं खरीद के लेके आया हूँ। उसके स्वाभिमान को भी जिंदा रखा है और उसको सहयोग भी दी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हमारे संपर्क में थी, आज मैं उनसे बात करके इस संस्था के साथ जोड़ूंगी ताकि वो लोग सही मायने में इनका पूरा सहयोग कर सके और सही व्यक्ति के पास सही वस्तु पहुँच जाए। इस पूरे वितरण का कार्य कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए किया गया। कोविड प्रोटोकॉल के नियम के तहत ही सबसे पहले सभी को मास्क बांटे गए, उसके बाद उन्हें
सोशल डिस्टेंस के हिसाब से कोशिश की गई कि काफ़ी दूर खड़ा करके इन्हें कपड़े वितरित किए जाए। पहले बच्चों को आगे लिया गया, बाद में बड़ों को और महिलाओं को। तो इस तरह से ये एक शुरुआत की गई। खास बात ये है कि प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी के साथ साथ भारत विकास परिषद और सबका साथ सबका विकास जो और संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इनका खुलकर सहयोग किया। आज हम लोगों ने प्रज्ञा वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर के ये जो नए काम की शुरुआत है कपड़ा बैंक में ये एक अनूठी पहल है, जिसके अंदर बाकी लोगों ने भी कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारी जगह किया है, लेकिन इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बहुत यूनिक है। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ना दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि लोग कपड़े ले जाते हैं, उनको साइज नहीं आता है, फिर वो जाकर उसको जला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं, जिससे देखो वो एक उस चीज़ का दुरुपयोग है। हमने इस चीज़ के लिए गोपाल जी से, जब ये कपड़ा बैंक की शुरुआत की बातचीत चल रही थी, हमारी सोसाइटी सबका सोसाइटी ने प्रज्ञा, हमने बैठ करके डिस्कशन करा। इनका सुझाव हमें पसंद आया कि हम लोगों से कपड़े ले करके उसको प्रेस करके साइज़ के हिसाब से ज़रूरतमंदों को सिर्फ 1 या 2 या 3 कपड़े देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, जिससे कि उसका दुरुपयोग। गुरुग्राम में शुरू हुई कपड़ा बैंक की ये शुरुआत वाकई एक सराहनीय पहल है और हम चाहते हैं कि इस तरह के बैंक और भी जगह खुलने चाहिए, ताकि जिन गरीब लोगों को कपड़े तक मुहैया नहीं हो पाते, उन लोगों के तन पे कम से कम एक कपड़ा तो रहेगा, और वो भी स्वाभिमान के साथ। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।